अभी अभी इंटर मैट्रिक रिजल्ट को लेकर आनंद किशोर ने कर दी है 3 बड़ी घोषणाएं। सभी छात्र जो है बिल्कुल खुशी से झूम उठे हैं। बहुत बड़ी अपडेट यहां पे बिहार बोर्ड की तरफ से आ रही है। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहां पे आनंद किशोर ने छात्र हित में कर दी है 3 बड़ी घोषणाएं, जिससे छात्रों की मुराद पूरी हो गई है और छात्र जो है बिल्कुल खुशी से पागल हो उठे हैं। यहां पे आनंद किशोर ने अभी अभी बता दिया है कि छात्र को इंटर और मैट्रिक रिजल्ट की तैयारी को लेकर जो छात्र चिंतित थे, उनकी चिंता को यहां पे खत्म कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि 3 बड़ी घोषणाएं में क्या क्या कहा गया है और कैसे छात्रों को इसका सीधे फायदा मिलेगा। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया अपने सभी दोस्तों के साथ। कल अचानक से आनंद किशोर ने कॉपी मूल्यांकन सेंटर पे जांच टीम को भेज दिया था, यह दुरुस्त करने के लिए कि क्या कॉपी जांच सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, छात्रों को किस बेसिस पे नंबर दिए जा रहे हैं। जो यहाँ पे टीचर्स को बताया गया है कि इस तरीके से मार्किंग देने का, उसी यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो जांच टीम ने पूरा अवलोकन किया है और सभी कॉपियों को चेक किया है कि जो टीचर यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि टीचर जो है कभी कभी जो है सही तरीके से मार्किंग नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है और उसके बाद जो है छात्र जो है आक्रोशित हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जांच टीम ने यहाँ पे देखा कि क्या टीचर जो हैं वो सही तरीके से जांच रहे हैं या नहीं रहे हैं। जो टीचर जो है थोड़ी बहुत गलती कर रहे थे, उन्हें फिर से वहां पे चेताया गया है कि अगर ये गलती कंटिन्यू रहती है तो आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी कि टीचर को पूरा निर्देश दे दिया गया है कि कॉपी जांच में छात्रों के साथ बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है। कॉपी जांच जो है बिल्कुल सही तरीके से ही करना है। क्योंकि यहाँ पे अचानक से जांच टीम पहुंची थी ये अवलोकन करने के लिए कि क्या टीचर जो है सही तरीके से कॉपी जांच कर रहे हैं या ऐसे ही मार्किंग बैठा रहे हैं। आपको बता दें कि मार्किंग की प्रक्रिया इस पर जो है बिहार बोर्ड के द्वारा काफी टाइट रखी गई है, काफी अच्छे से करवाई जा रही है ताकि छात्रों को उसका मार्क्स जो है काफी अच्छे लेवल से यहां पे मिल सके। आपको बता दें कि यहां पे साफ साफ ये भी कहा गया है कि जो स्टेप वाइज मार्किंग है उसमें जो आनंद किशोर ने कहा था कि स्टेप वाइज मार्किंग सभी टीचर्स को देने के लिए, तो उसके लिए भी कहा गया है कि आप स्टेप वाइज मार्किंग में बिल्कुल ध्यान से मार्किंग दें कि ऐसे नहीं किसी को छात्र को सेम क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो किसी छात्र को सेम क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि छात्रों में निराशा आ जाती है कि कोई कम पढ़ने वाला ज्यादा नंबर ले आता है और ज्यादा पढ़ने वाला कम नंबर ले आता है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो क्राइटेरिया बताया गया है वो सभी छात्र पे लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक कॉपी पे 2 कॉपी पे और मन मुताबिक नंबर नहीं देना है ना। तो बच्चों, पढ़ाई में आ रहे हैं डाउट, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी। अब चाहे आपके क्लास 6 से ब्रह्मी, आईआईटी या नीट का हो या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं, ब्रह्मी, आईआईटी और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लिया। यानी सभी छात्रों की हो गई बल्ले बल्ले। अब सभी को एक जैसे मार्क्स यहाँ पे देंगे। स्टेप वाइज मार्किंग सभी के लिए लागू कर दिया गया है और बिल्कुल यहाँ पे आनंद किशोर जी ने इस पे नजर बनाए रखे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने साफ साफ आदेश दिया था कि इस बार छात्रों के मार्क्स जो है हमें उम्मीद से बेहतर चाहिए। कि जो छात्र यहाँ पे कोरोना में एग्जाम दिए हैं उनका एग्जाम का रिजल्ट भी उनके फेस पे मुस्कान लाने जैसा होना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो रिजल्ट को लेकर आगे जो घोषणाएं की गई है वो भी देख लीजिए। सबसे पहली और बड़ी घोषणा की गई है कि जो भी कॉपी जांच हो रही है उस टीचर को कहा गया है कि आप जब कॉपी जांच करें तो उसे पुनः मूल्यांकन भी एक बार करें, ताकि आपके जो टोटलिंग हुए हैं क्या वो सही हुए या नहीं हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर जो है टोटल मार्क्स ऐड करने में गलत कर देते हैं और वही टोटलिंग जो है वो कंप्यूटर में भेज देते हैं और बिहार बोर्ड के साइबर
के पास चला जाता है और जिससे क्या होता है मार्क्स किसी के ज्यादा भी होते हैं तो कम हो जाते हैं। यानी टोटलिंग कर कर एक बार पुनर्मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं और पुनर्मूल्यांकन पे भी दो दो बार सिग्नेचर होगा। यानी उसके लिए अटेंडेंस सीट भी तैयार किया गया है कि पहला मूल्यांकन का सिग्नेचर अलग होगा टीचर का और सेकंड मूल्यांकन का सिग्नेचर अलग होगा, ताकि टीचर जो है कोताही ना बरते और दोनों मूल्यांकन जो है सही तरीके से करे और उनका सिग्नेचर भी लिया जाएगा, ताकि बाद में अगर कोई छात्र स्क्रूटनी करता है और अगर पाया गया कि उसने टोटली मार्क्स में गड़बड़ी पाई जाती है तो उस टीचर पे कार्रवाई होगी जिसने रीटोटलिंग किया था और जिसने यहां पे पुनः मूल्यांकन किया था। यानी छात्र हित में नंबर बहुत जबरदस्त यहां पे आने जा रहा है। दूसरी और बड़ी घोषणा, किसी भी कॉपी पे टीचर्स को 0 मार्क्स नहीं देना है। यानी कि कोई भी कॉपी लिखा गया है, अगर उस पर कुछ भी लिखा गया है तो कोई भी कॉपी पे 0 मार्क्स नहीं होना चाहिए। यानी खाली कॉपी भी है तो उस पर 0 मार्क्स नहीं होना चाहिए, मार्किंग कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। यानी 0 मार्क्स इस बार नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता था कि छात्र को कुछ नहीं आता था, बहुत सारे छात्र जो है थोड़े होते थे कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, और वो कुछ नहीं लिखते थे और निराश होकर चले आते थे, तो उनकी कॉपी पे भी 0 मार्क्स देने का फैसला को हटा दिया गया है कि 0 मार्क्स आपको किसी भी छात्र पे नहीं देना है। दूसरी बड़ी बात कि अगर आपको छात्र की राइटिंग अच्छी लग रही है, तीसरी बड़ी घोषणा में कहा गया है अगर आपको छात्रों की राइटिंग अच्छी लग रही है, स्टेप वाइज मार्किंग अच्छा लग रहा है, तो भले ही उसने पूरे प्रश्न को जवाब दिए हो या नहीं दिए हो, आपको जो है राइटिंग पे मार्क्स देनी है और कॉपी पे लिखना है कि आपने राइटिंग पे कितना मार्क्स दिया है। यानी कॉपी पे साफ साफ जिक्र होना चाहिए कि आपने लास्ट में आपको राइटिंग का मार्क्स देना है, ना कि आपको क्वेश्चन में ऐड करके, और उसमें जिक्र भी करना है कि आपने कितने मार्क्स दिए हैं। इससे क्या होगा कि जब आपका रीटोटलिंग होगा तो साफ साफ देखा जाएगा कि हाँ इसकी राइटिंग अच्छी है तो इसको इतना मार्क्स मिला है। क्योंकि बहुत बार टीचर्स ऐसा करते हैं कि कुछ कुछ टीचर जो होते हैं थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं और मार्किंग जो है राइटिंग पे नहीं देते हैं। इसलिए बिहार बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि आपको वहां पे मार्किंग का कॉपी राइटिंग पे आपने सुंदर राइटिंग पे कितना मार्क्स दिया है वहां पे आपको घेरा लगाकर लिखना होगा। यानी कुल तरीके से बिहार बोर्ड ने बिल्कुल सतर्क नजर बनाई है कंप्यूटर से अवलोकन करने पे या कॉपी जांच करने पे, ताकि सभी छात्रों को काफी अच्छे मार्क्स मिल सके। क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं बार बार होती है और बार बार छात्रों को शिकायत रह जाती है। तो यहाँ पे जो बिहार बोर्ड की टीम है वो इस बार चाहती है कि छात्रों को उनके मन के मुताबिक जो है परिणाम मिल सके, जिससे छात्रों की चेहरे पे खुशी आ सके और उनका सपना जो है साकार हो सके। आपको बता दें रिजल्ट को लेकर भी यहाँ पे कहा गया है कि आपको 8 मार्च तक कॉपी का मूल्यांकन जो है पूरा कर लेना। यानी 8 मार्च तक इंटर की कॉपी का मूल्यांकन पूरा करके 5 मार्च से मैट्रिक का भी मूल्यांकन शुरू कर देना है। तो इससे पहले जो है किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो टाइम का लिमिट बताया गया है उस लिमिट में ही आपको मूल्यांकन पूरा कर लेना है। साफ साफ यहाँ पे क्लियर किया गया है, टीचरों को यहाँ पे आदेश दिया गया है। और रिजल्ट को लेकर कहा गया कि रिजल्ट बहुत ही साफ और सुथरा होगा। इस बार बिहार बोर्ड का बिल्कुल परिणाम छात्रों के हित में रखा जाएगा और रिजल्ट जो है मार्च के 20 से 25 मार्च के बीच जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉलीडे भी पड़ रहे हैं तो आपका 1 से 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगी इस चैनल पे मिलती रहेगी। बने रहे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।